नहीं अभी चालू है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का फर्स्ट पार्ट हमने जैसे लिखा, दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड टू। अभी ये प्रॉफिट हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बताओ? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रॉफिट टू whom? Old partners. Very good. See, do not hesitate that if the lecture collapse in between, because laptop is at low battery and the charger is not getting connected. So, two old partners capital account. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? What is the next step? Distribute accumulated losses. तो distribution of accumulated losses. For distribution of accumulated losses. Now, losses कहां पे होते हैं? Where are the losses shown? Accumulated losses कहां पे होते हैं? Asset side, and all assets have debit balance. All assets have debit balance. तो अभी डेबिट साइड को खत्म कर रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा बताओ मुझको? यहां पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट अकाउंट। बाबा रे, हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें क्रेडिट प्रॉफिट को करने वाला है। मिहिर, जागते रहो, मेरे भरोसे मत सो। तो क्रेडिट लॉसेस का अकाउंट होगा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा बताओ? ये लॉस भी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। वेरी गुड। तो इसका जर्नल एंट्री आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू accumulated losses account. Are these two journal entries clear to you? आप लिख रहे हो ना जर्नल साथ में? ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप?
to solve the problem. Deal with adjustment. Deal with adjustment. So the next journal entry would be deal with adjustments. अभी एडजस्टमेंट्स मैंने लिखा है, इट्स अ प्लूरल वर्ड, मतलब मल्टीपल एडजस्टमेंट्स रहेंगे. तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, एक एक करके. पहला, इसके अंदर पहला एडजस्टमेंट अपने को होगा revaluation of assets. एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा. अभी जब भी एसेट का रिवैल्यूएशन होगा, मुझको बताओ, there are always two possibilities for revaluation of asset. There are always two possibilities for revaluation of asset. पहला पॉसिबिलिटी है increase in the value of assets. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट का वैल्यू बढ़ गया. अभी जैसे बिल्डिंग 5 लाख का था, अभी उसका वैल्यू हो गया 7 लाख, तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया. अभी याद रखो, एसेट का वैल्यू बढ़ा मतलब अपने को क्या हो गया, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ा तो अपने को क्या हो गया, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है अपने को क्या हो गया, बताओ मुझको. प्रॉफिट हो गया, राइट. अभी मैंने आपको बताया था कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट हम किधर से एडजस्ट करते हैं, हम लोग किधर से एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, राइट. तो रिमेंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अनेरी, टेल मी, नॉमिनल अकाउंट 4 चीजें रिकॉर्ड करता है. कौन सी 4 चीजें रिकॉर्ड करता है अनेरी? नॉमिनल अकाउंट 4 चीजें रिकॉर्ड करता है. कोई है? कितने लोग खाना खाते खाते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? वेरी गुड. 4 चीजें रिकॉर्ड करता है: इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस. सिंपल. लेट नॉट मिसमैच. इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस.
तो मुझको ये बताओ कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? कौन बताएगा? डेबिट ऑल expenses and losses. Credit all incomes and gains. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो अभी मुझको ये बताओ कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हो गया तो ये किधर रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट साइड में। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा मुझको बताओ। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कौन से अकाउंट में हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे उसको? रिवैल्यूएशन में पूछ रहे हो, बता रहे हो? क्वेश्चन मार्क आ गया, पूछ रहे थे। इट विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रुचिका यादव तो अब कार्ल मार्क्स और रूजवेल्ट हो गई है, रेवोल्यूशन ला रही है। मनी इंट्रोड्यूस नहीं किया, इट्स नॉन कैश एक्टिविटी। इसीलिए तो उसको रीवैल्यू किया है, परचेज नहीं किया हमने। रीवैल्यू वर्ड यूज किया है मैंने। परचेज या सेल हो गया ऐसे नहीं बोला है। दिस इज एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा अपने को। जेमिन शाह मलयालम सीख रहा है लगता है। तो अभी एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो एसेट के अंदर उतना वैल्यू आया क्या गया? एसेट के अंदर उतना वैल्यू आया क्या गया? आया। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझको बताओ जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? एसेट डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? आपने पहले बताया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
रीवैल्यूएशन, वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी एसेट रीवैल्यूएशन का दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बताओ? व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। अभी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो अपने को क्या हो गया बताओ मुझको? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो अपने को लॉस हो गया। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और एसेट का उतना वैल्यू गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझको बताओ क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? वेरी गुड। जर्नल एंट्री वुड बी रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स। Revaluation account debited to excuse me, to assets account. Is that understood to you? कोई डाउट? अभी दूसरा एडजस्टमेंट रहेगा revaluation of liabilities. इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो अपने को क्या हो गया बताओ? ये नो 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 किस चीज का लिखा है ये लोग ने? यश, फिलिशा, कृतिका। ओके। सो अभी जब लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने को लॉस होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मुझको जर्नल एंट्री बताओ अभी क्या है? लॉजिक मैंने समझा दिया, तो अभी आप खुद जर्नल एंट्री बता सकते हो।
Very good. I'm teaching smart students this year. Journal entry would be revaluation account debited to liabilities account. और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? Decrease in the value of liability. लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो अपने लिए क्या है? When the value of liability decreases, what is it? Profit. देखो हर्ष मेहता ने तो जर्नल एंट्री लिख दिया, कोई डाउट है उस एंट्री में? उसने एंट्री लिखा है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इज दैट ओके? आज ये 4 एडजस्टमेंट्स हमने स्टडी किया. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, increase in value of liability, decrease in value of liability. Is that okay? Other adjustments we will discuss tomorrow. Not tomorrow, next lecture. Tomorrow we have economics. I'll share PDF in the morning. अभी ये लैपटॉप डाउन हो जाएगा. I'll share journal entries PDF in the morning. Okay. Bye for now.